बेचने आता है वो क्या सोच कर आता है? वो सोच के ये आता है, बिल दिखाता है और कहता है भाई बिल आ गया, इतना मोटरसाइकिल बेचनी है, मजबूरी के मारे। और रेट मिलता नहीं? रेट मिलता नहीं, सारी बात है, रेट मिलेगा तो वो बेचेगा अच्छी प्राइस में, हमने भी रिज़्क कमाना है। कहते हैं आप प्रॉफिट ही बढ़ा लेते हो? नहीं प्रॉफिट, काम चलता हो तो हम फिर 2000 प्रॉफिट लेंगे, काम ना चलता होगा हम कहेंगे चोरों के रेट पे हम लें, खड़ी होनी है ना, यहाँ तो बिक्री हो ना, फौरन बंदा कहता है 50,000 की लेके 52,000 की बेच देनी है, जब 50,000 की लेके सर्कल चल रहा हो तो। हाँ सर्कुलेट हो रहा हो ना निज़ाम, तो फिर बंदा कहता ले ही जाए यार, बेकी जानी है यार, तो जो बिकनी नहीं हो वह चुभनी है। बात तो सही। तो यह गौरमेंट को चाहिए कि तुसी अपने पेट ना भरो, कोई गरीब आवाम। अच्छा हर चीज़ सस्ती तो हो रही है, रोटी सस्ती हो रही नहीं हो रही? नहीं रोटी तो सस्ती, दालें महंगी हो गई हैं, सीमेंट हो गया, सरिया महंगा हो गया, ये परसों का रेट है 1700 रुपये की बोरी हो गई है वापस। हाँ जी तो महंगा होने वाला है, अभी तो खड़ा है, अभी खड़ा है, स्टेबल है, अभी तो खड़ा है, लेकिन ये वाहिद मोटरसाइकिल है जो सस्ती नहीं हुई। हाँ जी पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, 50 रुपये बढ़ाते हैं 10 रुपये सस्ता कर देते हैं, ये क्या निज़ाम है? बाकी कारोबार वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कुछ ना कुछ सर्कल हमारा चलना शुरू हो गया है भाई, कारोबार नहीं है ही नहीं है, कोई किधर भी चले जाए काम नहीं है, ये काम नहीं है, एक सौदा हो गया 2 हो गया, ये काम नहीं है। कितने पैसे बचते? कुछ भी नहीं, बच्चों का ही खर्चा निकल रहा है, जिसने इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ रुपया लगाया वो क्या लेके जाएगा घर? अड्डे के कितने पैसे? अड्डे का 45-50 हज़ार रुपये का रेंट है, वो भी देते हैं, वो अपनी रास जो जमा की है उसमें से जा रहा है, यानी बचता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बच रहा। आप कहें ना कि एक मोटरसाइकिल हमें 10,000 छोड़ गई है, ये झूठ है, ये झूठ है। हाँ ये झूठ है, 10,000 बच गया फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कर लेते हैं 10 बच गया, उनमें से 3-4 बच्चों ने ले जाना है, कोई दुकान का किराया लेकर जाना है, ठीक है, फिर जाके अपना खर्चा निकलना है, तो फिर क्या 10 जो कहते हैं कि भाई हम मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, आप इतना कम रेट लगाते हैं, इतना कम रेट लगाते हैं, और फिर जब वही मोटरसाइकिल आप बेचते हैं तो उसमें 15-20 हज़ार का मार्जिन रख के भाईजान सारी बात है, आप बच्चे रखे हुए हैं, सेलमैन है, इनको देना है, दुकान का एक्सपेंस निकालना है, अपना एक्सपेंस निकालना है, उसके बाद जाके प्रॉफिट हमें बचना है। अब आप कहें 50,000 की मैं बेच दूं और 52,000 की मैं बेच दूं, ये झूठ है। 2,000 रुपये मैं कैसे बेचूंगा? उसमें मैंने सेलमैनी भी देनी है, लड़कों की दुकान का खर्चा भी है, खाना भी है उनको, तो 2,000 रुपये क्या बनता? कुछ भी नहीं है। यही वजह के काम ही नहीं चला। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कंडीशन आपके सामने ही है, जीरो है बिल्कुल काम। सुबह क्या है अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की, एक भी नहीं। हाँ जी सुबह 10 बजे की शोरूम खोला है, अभी तक एक बिस्मिल्लाह भी नहीं की, ना कोई लिया ना कोई सेल की है। जब कीमतें नीचे आएंगी तो ही सर्कल तो बेहतर होगा ना, देखें ना, तो जो सेल करने के लिए आता है वो अपनी मजबूरी के तहत सेल करने के लिए आता है। तो ये तो खबरें चल गई थी आज से, अब तो साल हो गया इस बात को, मोटरसाइकिल सस्ती होने लगी है, मोटरसाइकिल सस्ती होने लगी, चली थी ना? हाँ चली, सब सस्ती होने लगी है, लोगों ने कहा रुक जाओ। हाँ जी नहीं, वो काम बंद हो गया। सहमति देखिए 1,70,000 रुपये की हो गई है, जो 38,000 रुपये की थी वो 1,08,000 रुपये की है, कितना फ़र्क आ गया प्राइस में। नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, नए मॉडल आ रहे हैं जी आ गए, कोई कीमत में फर्क, कोई कीमत में फ़र्क नहीं है, रेट बढ़ गया है बल्कि। मोटरसाइकिल का जब नया मॉडल आता है, खासतौर पर अगर 70 की बात कर ली जाए, तो उसमें फ़र्क क्या होता है? सिर्फ स्टिकर का? सिर्फ वो जो इंजीनियर को पैसे दे रहे हैं ना, वो कभी स्टिकर ऊपर उठा देता है, वो कभी नीचे ले आता है, इस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। हो ना चेंजिंग हो रही हो और कस्टमर को भी पता लगे कि हाँ भी डिज़ाइन चेंज हो रहा है, कोई स्टाइल चेंज हो रहा है, कोई लाइट चेंज हो रही है, कोई मीटर चेंज देगा उनका इंजीनियर, कभी नीचे कर देगा कभी ऊपर कर देगा, वो इस चीज़ के पैसे ले रहा है बस। हाँ, और वो गलत किसके साथ हो रहा है? अवाम के साथ हो रहा है, क्योंकि पहले तो कीमतें इस तरह ही बढ़ती गई ना। ये फ्लॉप है, होंडा फ्लॉप है, ये छिल उतार रहे हैं और अवाम उतरवा रही है अपनी।